नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फायर में। तो आज हम जानेंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किस तरह से भर्ती किए जाते हैं, किस प्रकार उम्मीदवार का चयन किया जाता है, ये कितने समय के लिए होता है और उसे कितना वेतन मिलता है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहें। तो आइए जानते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत अस्थायी कर्मचारियों को रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया गया है। पुराने तरीके से एजेंसियों के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने पर रोक लगी हुई है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम का गठन हो चुका है। अब निगम ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन करेगा। इसके साथ ही पुराने कर्मचारियों का डाटा भी हुआ कलेक्ट। पुराने कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आयात किया जाएगा। आउटसोर्सिंग नीति भाग और 2 के तहत लगे मौजूद कर्मचारियों को अगर निगम के घोषित वेज से ज़्यादा मिल रहा है, यानी अगर उनकी सैलरी अधिक है, तो निगम के जरिए रखे जाने पर उनका वेज कम हो सकता है। इसका भी प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि उसमें उम्मीदवार का क्या रोल रहेगा। तो निगम की तरफ से किसी भी विभाग या संस्थान में नियुक्त हुए व्यक्ति को निगम और विभाग की सभी शर्तें माननी होंगी। नियुक्ति की तय अवधि पूरी होने पर एंगेज किया व्यक्ति अपने आप रिलीव हो जाएगा अगर उसकी अवधि संबंधित विभाग की तरफ से नहीं बढ़ाई जाती है। अगर उसको अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो उसे विभाग की तरफ से प्राप्त होने वाले आग्रह के लिए नया उम्मीदवार माना जाएगा। एंगेज अवधि समाप्त होने पर नियुक्त किया व्यक्ति किसी भी प्रकार से लगातार बने रहने या किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उम्मीदवारों के लिए योग्यता और शर्तें क्या रहेंगी। तो उम्मीदवारों को सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले जॉब रोल सूची अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं। इस नीति के तहत जब जॉब रोल पर इंगेजमेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी, मगर ऊपर की कोई सीमा तय नहीं है। किसी संस्थान या विभाग में केवल एक जॉब रोल के जरिए अधिकतम 60 साल और शेष जॉब रोल के 58 साल होगी, बेशर्ते अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस हो। फिर भी एक रिटायर्ड कर्मचारी को नियुक्त करते समय अधिकतम उम्र सीमा लागू नहीं होगी, बेशर्ते मेडिकल फिटनेस हो। योग्यता व अनुभव भी देखा जाएगा। जब रोल के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय की जाएगी, अनुभव जॉब रोल के लिए अनुभव आवश्यक किया जा सकता है। इसमें निगम का रोल क्या रहेगा। तो निगम संबंधित विभाग की जरूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर एक उम्मीदवार को एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए मैन पावर नियुक्त करेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चयनित उम्मीदवारों के लिए कौन कौन सी शर्तें रहेंगी। इनमें सबसे पहले शर्त यह है कि किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश से पहले निगम एक मांग करेगा। उम्मीदवार के नाम पर विचार करने के लिए एक MMS या ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार की सहमति मांगेगा, जिसका उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ही जवाब देना है। इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि यदि तैनाती के पहले प्रस्ताव के संबंध में उसकी सहमति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो संबंधित उम्मीदवार को 1 महीने की अवधि के लिए और नियुक्ति के लिए दूसरे प्रस्ताव के लिए उसकी सहमति का जवाब न देने पर 2 महीने की अवधि के लिए मेरिट सूची से वंचित कर दिया जाएगा। अंत में तीसरी बार सहमति के संबंध में अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो उम्मीदवार को 6 महीने की अवधि के लिए बाहर कर दिया जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट यह होगा कि तैनाती प्रस्ताव पत्र में तैनाती की अवधि और प्राश्रमिक का विवरण शामिल होगा। प्राश्रमिक के निर्धारित वेतन, EPF, ES, कोई अन्य अनिवार्य निधि या फिर उपकर और सेवा शुल्क शामिल होंगे। इस नीति के तहत तैनात व्यक्ति किसी अन्य EPF, ESI, अनिवार्य निधि, उपकार के लिए योगदान के अधीन सरकार द्वारा समय समय पर सूची में निर्धारित राशि के लिए हकदार होंगे। हालांकि इस नीति के तहत तैनात भूतपूर्व सैनिक जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ESI योजना से बाहर रखा जाएगा। इसमें पॉइंट 4 यह होगा कि सेवा शुल्क की दर निगम वेतन 2% की दर से होगी। डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर जारी होने के बाद अगर उम्मीदवार लेटर जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है या उसकी कोई सूचना ही प्राप्त नहीं होती, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और योग्यता रैंक सूची से नई मैन पावर कर दी जाएगी। इसके अलावा तैनाती के दूसरे पत्र का यदि कोई जवाब नहीं मिलता है तो 6 महीने की अवधि के लिए उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा।
तैनाती के तीसरे पत्र पर भी अगर जवाब नहीं मिलता है तो इस स्थिति में उसे स्थायी रूप से ही रद्द कर दिया जाएगा। इसमें 5 पॉइंट रहेगा। निगम द्वारा प्रत्येक मांग पत्र के साथ प्रतीक्षा सूची के भीतर उम्मीदवारों के रूप में 10% पात्र उम्मीदवारों की भी सिफारिश की जाएगी। निगम को आकस्मिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के विशेष आदेशों पर आपातकालीन में मिले आग्रह पदों के 10 पदों पर अनुकंपा आधार पर तैनात करने का भी अधिकार होगा। और 6 पॉइंट यह होगा कि निगम वर्तमान में काम कर रहे व्यक्तियों को वरीयता प्रदान कर सकता है या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 1 या 2 या अन्यथा के तहत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त पर अनुभव रखने वाले को उन्हें भी तैनात कर सकता है या उसी संस्थान में संतोषजनक रिकॉर्ड या सम्मान या उस समान जॉब रोल प्ले करने वाले को भी अनुमति दे सकता है। तो अब जानते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें अधिकतम अंक जो हैं वो हैं 150 अंक, और इसमें से जिसके जितने ज़्यादा अंक बढ़ेंगे उसके उतने ही सिलेक्शन के चांस होंगे। तो ये अंक किस आधार पर बनेंगे? पहले तो है ये पारिवारिक आय के आधार पर, यानी कि जिसकी जितनी इनकम होगी उस आधार पर। जैसे 1,80,000 तक जिनकी इनकम है उन्हें 40 अंक मिलेंगे। 1,80,000 या 2,50,000 तक जिनकी इनकम है उन्हें 30 अंक मिलेंगे, और जिनकी 2,50,000 से 4 लाख तक है उन्हें 20 अंक मिलेंगे। जिसकी 4 लाख से ज़्यादा है उन्हें 10 अंक मिलेंगे। फिर उसके बाद उम्र के आधार पर मिलेंगे। जैसे जिसकी 18 से 24 है उसे 5 अंक, जिसकी 24 से 30 साल तक की उम्र है उन्हें 10 अंक मिलेंगे, जिसकी 30 से 36 साल तक की उम्र है उन्हें 15 अंक मिलेंगे, और जिसकी उम्र 36 से 42 उन्हें 10 अंक मिलेंगे, और जिसकी 42 से ज़्यादा है उन्हें कोई अंक नहीं मिलेगा। जिस उम्मीदवार के पास कोई सर्टिफिकेट होगा, यानी NSQF का, ITI का, SVSU का या SSC वगैरह का कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसे 20 अंक मिलेंगे। और जिस उम्मीदवार का संबंध मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से है उसे 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 अंक मिलेंगे। और अगर कोई उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष पूरे होने से पहले हो गई है, या आवेदक का पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की उम्र आवेदक की उम्र 15 साल की होने से पहले हो गई है तो उसे 5 अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार उसी जिले का निवासी है जिस जिले के लिए उसे जॉब रोल है तो उसे। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें PDF फॉर्म में आपको ये नोटिस प्रोवाइड हो जाएगा जिसके बारे में आप अधिक जान सकते हैं। ऐसे ही अहम जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।